বাংলাদেশৰ নাগৰিক হৈ অসমত বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ 2019তহে বিজয় মালাকাৰৰ পিতৃৰ নাম আহিছে ভোটাৰ তালিকাত। বাংলাদেশত এতিয়াও পৰিয়াল আছে বিজয় মালাকাৰৰ। এনে বিভিন্ন অভিযোগেৰে বিজেপি বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া হৈছে। এই অভিযোগৰ লগতে আবেদনকাৰীৰ দাবী 2019 पूर्वे विजय मालाकारों कोनो भारतीय नथी नाई। हमारे पास सबूत है 2005 से पहले उनका कोई भी माता पिता का नाम यहाँ पर नहीं है वोटर लिस्ट में। अगर कोई भी नागरिक हो तो उसका पहला नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और हमारे विधायक जी के बारे में हम लोग जहाँ तक देखे हैं कि उनके 2005 में जब वोटर लिस्ट में नाम उठाया तब उनका बयस एज हो रहा था 24 ईयर्स। उनका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसमें देखा गया है कि उन्होंने संस्कृत बोर्ड से जो परीक्षा दिए हैं मैट्रिक का उस 2015 में, तब उनका एज हो रहा था 35 ईयर्स। 35 ईयर्स में कोई बंदा मैट्रिक का परीक्षा देता है, ये भी आश्चर्य की बात है। यही सब देखकर हम लोग का डाउट हुआ। और हमारे पास जो अभी सबूत बांग्लादेश से आया है उसमें साफ जाहिर है कि उनका पिताजी का नाम इंडिया में एक है और बांग्लादेश में और एक है। इसका एविडेंस हमारे पास है, सो हम कोर्ट में उसको पेश करेंगे। धन्यवाद। লগতে গোচৰটোৰ আবেদনকাৰীৰ দাবী বিজয় মালাকাৰৰ দেউতাকৰ বাংলাদেশত ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলো নথি বাংলাদেশত আছে। उनके विरुद्ध में केस किए थे क्योंकि 2005 के पहले भारत में किसी प्रकार का उनका कागज नहीं मिला था। आरटीआई से जरिए हम लोग खोजे थे। उनका कोई नज़दीकी आदमी से हम लोग को ऐसा इतना भी डॉक्यूमेंट्स मिला कि वो उसका बांग्लादेश में उनका वर्तमान में उनका पिताजी का नाम भी है और मेरा पास वो प्रूफ भी है जो कि उनका पिताजी का प्रमाण करता है। ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है उनका सुरेंद्र कुमार मालाकार जी का, ये विजय मालाकार जी का बाप है, पिताजी है। ये वोटर आईडी है बांग्लादेश का, 2 देश में सुरेंद्र कुमार मालाकार बांग्लादेश में है। यहाँ पर शंकर मालाकार नाम से उन्होंने नाम रखा है और यह है उनका पिताजी का पासपोर्ट। এতিয়া এই গোচৰটোত পৰৱৰ্তী দিনত চৰকাৰী পক্ষই জনাব নিজৰ পক্ষ। সেই দিনটোত আবেদনকাৰীয়ে সকলো নথি আদালতত দিব শপতনামা আকাৰে। বাংলাদেশৰ নাগৰিক হৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহি অসমৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে সেই অভিযোগ দিছিলে। সেইটো সমষ্টিৰে দুজনমান ব্যক্তিয়ে অসম চৰকাৰৰ হৈ যিজন এডভোকেট জেনেৰেল তেখেতে কেছটোত এপিয়াৰ কৰিছে আৰু তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কেছটো। আৰু তেখেতে আদালতক জনাইছে যে তেখেতে শপতনামা দাখিল কৰিব। শপতনামা দাখিল কৰাৰ পিছত কেছটো ডিচিশ্যন হ'ব। আপোনাৰ তেখেতে 2টা ইভিক নাম্বাৰ ইউজ কৰিছিলে শপতনামাত। যিটো ইলেকশ্যন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে যিটো শপতনামা দিছিলে সেই শপতনামাত 2টা বছৰত 2টা ইভিক নাম্বাৰ ইউজ কৰিছিলে, 2টা ইভিক নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে এজন মানুহতো 2টা ইভিক নাম্বাৰ থাকিব নোৱাৰে, এটা ইভিক নাম্বাৰ হয়। গতিকে সেইটো শপতনামাটো তেখেতৰ মানে খেলি মেলি আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট DI365।